हेलो गाइस, तो आज हम रेडियो लिंक क्रॉस फ्लाइट कंट्रोलर से F450 क्वाडकॉप्टर ड्रोन बनाने जा रहे हैं। तो इसका जो मेन यूनिट है वो कुछ इस तरह का होता है और ये बहुत कॉम्पैक्ट और बहुत छोटे साइज़ में आता है। और जो अदर होते हैं फ्लाइट कंट्रोलर्स वो इससे बहुत बड़े साइज़ में आते हैं और कॉम्पैक्ट नहीं होते। तो आज हम इसका यूज़ करके एक F450 क्वाडकॉप्टर ड्रोन बनाने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम ड्रोन को असेंबल करने के लिए ड्रोन की 4 आर्म लेंगे, 2 रेड कलर के हैं और 2 वाइट। और इसके बाद हम इसका बेस जिसमें पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड भी होता है और ये ऊपर का होता है जिसमें हमें बैटरी और फ्लाइट कंट्रोलर असेंबल कर सकते हैं। तो भाई आर्म को बेस में असेंबल करने के लिए इनको चारों तरफ सीधे सीधे रखना होगा कुछ इस तरह, और इनको स्क्रू से कस देना। तो भाई चारों आर्म को असेंबल करने के बाद कुछ ऐसा ड्रोन दिखाई दे रहा है। तो इसमें अब ESC के जो चारों पॉइंट है, इन ESC को सोल्डरिंग करना होगा। तो चलिए फटाफट ESC को सोल्डरिंग करते हैं। तो भाई इस ड्रोन में हम 30 एम्पियर की 4 सीमाओं की ESC यूज कर रहे हैं। तो आप इनमें मिनी जो ESC आते हैं उनको भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप ये कॉस्टली नहीं होती, जो मिनी आती हैं वो कॉस्टली बहुत होती हैं। तो आप इनका यूज कर सकते हैं 1000 kV मोटर्स में। इनको कुछ इस तरह से यहाँ पर प्लस वाला पॉइंट है, इसमें प्लस, और माइनस वाले पॉइंट में माइनस को सोल्डरिंग करना होगा। तो भाई इसमें चारों ESC को हमने सोल्डरिंग कर लिया है। तो आपको इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान है प्लस और माइनस का देना होगा, नहीं तो आपकी ESC शॉर्ट सर्किट भी हो सकती है, नहीं तो फिर ये इसमें मोटर भी ख़राब हो सकती है। तो भाई इसमें हम 1000 kV की 4 ब्रशलेस मोटर यूज़ कर रहे हैं जो 22-12 की हैं। तो इसमें चारों को असेंबल कर लेते हैं। तो इनको भी बोर्ड से कस करके असेंबल करते हैं। हमने इसमें सारी मोटर्स को असेंबल कर लिया है। इसमें देखिए चारों मोटर को असेंबल करने के बाद अब इन ESC के जो वायर हैं इसमें जिस तरह बिल्कुल सीरियल वाइज हैं, तो सीरियल वाइज इनको आपको कनेक्ट करना है। जैसे ब्लैक को बिल्कुल किनारे वाला है वायर, तो इसमें आपको कनेक्ट करना है कुछ इस तरह। उसके बाद जो बीच वाले ESC का और बीच वाला जो येलो वाला मोटर का है, इसको आपको बीच वाले इसमें कनेक्ट कर देना है। और जो आपके मोटर और ESC के साइड वाले वायर हैं रेड और ब्लू, इनको एक साथ कनेक्ट कर देना है। तो आपको सीरियल वाइज इस तरह कनेक्ट करनी है, और सारे जो मोटर्स हैं इनको इसी तरह सीरियल वाइज कनेक्ट करना है। तो चलिए सारे को कनेक्ट कर लेते हैं। सारी ESC और मोटर्स का भी कनेक्शन हो चुका है। तो अब इन सारी ESC को जिप टाई की मदद से इसमें फिक्स करना है। तो चलिए इनको फिक्स करते हैं। तो गाइस आपको असेंबल करने के लिए आप या फिर बड़ी जिप टाई या फिर अगर छोटी जिप टाई है तो इनको 2 को इस तरह असेंबल करके इसमें इस तरह इसको फिक्स करना है। और इस तरह सारी ESC में इसी तरह आपको लगाना है। चलिए इसको लगा। इसमें हमने सारी ESC को भी जिप टाई के द्वारा टाइट कर लिया है। अब ये बिल्कुल फिक्स हो गए हैं। अब कहीं में अगर ये फ्लाई करते समय अगर हिलता भी है तो इसमें ये निकल बैटरी को असेंबल करने के लिए इसको
एक बिल्ड की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं इसमें रेडी टू स्काई की बिल्ड ले रहा हूँ। इसके बाद फ्लाइट मॉड्यूल के साथ आने वाले एक पावर मॉड्यूल पर इस तरह फिक्स करेंगे। डबल साइड टेप इसमें मैंने लगा दिया है, इसको यहाँ पर इस तरह कुछ फिक्स कर देंगे। इसके बाद आपको 2 कॉपर वायर 1 स्क्वायर mm के लेने हैं। 2 आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट में एक को शॉर्ट कर देना है और दूसरे इस पॉइंट से आपको दूसरे पॉइंट को, मतलब पॉजिटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव को, दोनों को शॉर्ट कर देने हैं, एक साथ इस तरह जोड़ देने हैं। आपको भी कुछ इस तरह से दोनों को पॉइंट जोड़ देने हैं। इन सारे कनेक्शन को जोड़ने के बाद आपको इसके ऊपर वाली जो मेटल प्लेट थी इसको इसके ऊपर असेंबल कर लेना है कुछ इस तरीके से, और इसके स्क्रू को इसमें कस देना है। और इसके पहले आपको इसमें ये फ्लाइट कंट्रोलर जो हमने यूज़ किया है, रेडियो लंगा क्रॉस फ्लाइट V1.0 इसका वर्ज़न है, तो इसको सबसे पहले इसमें हम इन पॉइंटों में असेंबल कर लेंगे। इनके 4 पॉइंट है, इसमें इस तरह इन चारों रबर ग्रिप को इसमें इस तरह असेंबल कर देंगे अंदर टाइप, और घसीट कर इस तरह इसमें लॉक कर देंगे थोड़ा थोड़ा इस तरह कुछ। इसको असेंबल करने के बाद आपको इसके जो रेड वाले जो आर्म है ये आपके आगे का साइड है, और इसके जो वाइट वाले मतलब आर्म है ये पीछे का साइड है। तो मतलब इसमें जो ये एरो दिख रहा है इसमें आगे की साइड लगेगा कुछ इस तरीके से, ये यहाँ पर इस तरह से फिक्स हो जाएगा। तो ऐसे हमने सारे स्क्रू को कस दिया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल ड्रोन बिल्कुल एक भी कहीं से भी हिल नहीं रहा है। तो इसके जो ESC के सारे वायर हैं इनको आपको इस वाले होल या फिर इस वाले होल से आपको निकाल देने हैं, और चैनल नंबर 1, 2, 3 और 4 में आपको लगा देने हैं। और इसकी जो क्या कहते हैं मोटर की डायरेक्शन है, ये और ये दोनों क्लॉकवाइज रहेंगी, और ये वाली एंटी क्लॉकवाइज रहेंगी। तो मतलब पहला और ये रहेगा, दूसरा ये रहेगा, तीसरा आपको ये रहेगा, चौथा आपका ये रहेगा। तो आपको इसी सीक्वेंस से आपको इसमें लगा देने हैं सारे कनेक्शन। ये पहली मोटर है तो इसको हम इसमें पहले उसमें लगा देंगे इस तरह। और आपको ध्यान रखना है इसके ऊपर येलो जो तार है इसको ऊपर ही रखना है। इसके बाद हमें फ्लाइट मॉड्यूल के साथ एक पावर कनेक्ट केबल मिलती है, जिसको हम इस पिन में, मतलब यहाँ पर एक पावर लिखा है तो इसमें पावर को कनेक्ट कर देते हैं पावर मॉड्यूल के इस वो यहाँ पर, और इस जगह से निकाल लेंगे इसको। और इसके बाद इसमें यहाँ पर ये एक कनेक्टर दिख रहा है आपको, इसी में इसको कनेक्ट कर देना है। तो चलिए इसको कनेक्ट, एक बजर मॉड्यूल लगाएंगे और इसको हम यहाँ पर नीचे इस जगह पे फिक्स कर देंगे यहाँ पर। इसके बाद इसमें फ्लाई स्काई i6B रिसीवर यूज करेंगे, जो फ्लाई स्काई i6X ट्रांसमीटर के साथ आता है। तो इसको हम यहाँ पर अंदर के यहाँ पर इस तरह फिक्स कर देंगे इस जगह, और यहाँ पर सूटेबल भी रहेगा क्योंकि सिग्नल लॉस होने का खतरा नहीं रहेगा, इसलिए हम यहाँ पर। और इसके जो एंटीना वायर हैं इनको हम यहाँ पर इस तरह फिक्स करेंगे। तो चलिए इनको फिक्स करते हैं। इसमें सारे कंपोनेंट्स फिक्स करने के बाद अब इसमें कनेक्शन की बारी है, तो कनेक्शन इसमें करना शुरू करते हैं।
आपको गाइस इसमें रिसीवर और बजर का कनेक्शन करने के लिए हमें एक बजर रिसीवर एंड कनेक्ट केबल मिलती है। तो इसको चलिए कनेक्ट करते हैं। तो इसमें जो येलो एंड रेड एंड क्या कहते हैं ब्लैक है, तो इसको हम चैनल नंबर 1 में फिक्स करेंगे कुछ इस तरीके से यहाँ पर। और इसको हम यहाँ से, यहाँ पर लिखा है RC इन एंड बजर, तो इसको हम यहाँ पर फिक्स कर देंगे कुछ इस तरीके से। और जो एक ये रेड एंड ब्लैक वाली वायर है, इसको हम बजर में लगा देंगे कुछ यहाँ पर इस जगह पर। ये देखिए इसमें लग गई। तो भाई इसके बाद हम इसमें Neo 7M GPS यूज कर रहे हैं और इसका साथ में एक टावर भी है जो इसको यहाँ पे पीछे इस तरह फिक्स हो जाएगा इसमें कुछ इस तरीके से। और इसको इसमें ये लाइन जो बनी है और इसमें जो फ्लाइट कंट्रोल लाइन बनी एरो, ये दोनों आगे की तरफ होने चाहिए कुछ इस तरीके से। तो चलिए इसको भी यहाँ पर फिक्स करते हैं। तो भाई इसमें GPS का टावर भी कनेक्ट हो चुका है कुछ इस तरीके से। तो अब इसमें हम GPS को यूज करेंगे। तो ये वाला जो पॉइंट है इसमें इसको इस तरह फिक्स कर देंगे ये कुछ इस तरीके से। और इसका जो एरो है और फ्लाइट मॉड्यूल का जो एरो है, इन दोनों को बिल्कुल आगे की तरफ रखना है। और इसको यहाँ से निकाल कर इस तरह इसमें ये GPS और I2C लिखा है, इसमें इस तरह इसको फिक्स कर देंगे। तो हमारा GPS भी कनेक्ट हो चुका है। तो जिसका प्रोग्रामिंग वीडियो मैं अभी नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होने के कारण इसकी वीडियो में दूसरा पार्ट बनाऊँगा जो जिसमें पूरी प्रोग्रामिंग इसकी GPS सहित करूँगा। तो इसका जो FlySky i6B रिमोट है, ये इसकी दोनों पावर ऑन बटन को प्रेस करे रहेंगे तो इसमें बोल रहा है कि सारी स्टिक्स को ऊपर करना है कुछ इस तरीके से। इसमें भी यहाँ पर ट्रांसमीटर की पावर को दिखा रहा है कि कितने % चार्ज है। और इसमें भी बैटरी ड्रोन का है RX। तो RX तो अभी इसमें दिख नहीं रहा है क्योंकि इसमें बैटरी तो अभी लगी नहीं है इसलिए। तो इसमें भी सारी प्रोग्रामिंग वीडियो दूसरे पार्ट को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा।